अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी जो हम आपके लिए ज़ियारत लेके आए हैं, इस ज़ियारत का नाम है जी मुज़ल्फ़ा। मुज़ल्फ़ा भी पढ़ते हैं इसको, मुज़ल्फ़ा भी कहते हैं। ये बेसिकली एक बहुत खुला मैदान है, बहुत बड़ा खुला मैदान है। और यहाँ पे आपने जिस दिन आप 9 ज़िलहज को हज पढ़ते हैं, मैदान अरफ़ात से आप मगरिब टाइम निकल आते हैं। वहाँ से मगरिब की नमाज़ आपने वहाँ नहीं पढ़नी होती, तो अज़ान के टाइम वहाँ से आप निकल आते हैं। कुछ लोग बसों पे, कुछ पैदल आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मुज़ल्फ़ा के मैदान में आना होता है। यहाँ पे आपने एक रात ठहरना होता है खुले आसमान के नीचे। यहाँ पे आपको कोई खैमा नहीं मिलेगा, आप ना खैमा लगा सकते हैं, ना आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। आपने खुले मैदान के नीचे यहाँ पे, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, मैदान है, मिट्टी पड़ी हुई है, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपने अपनी चटाई बिछानी है और लेट जाना है, रेस्ट करके फिर इबादत करनी है। और उस रात आपने खुले आसमान तले रहना है। और फिर अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के अपने शैतान को किंगरियाँ मारने जाना है। तो ये मैदान है, इसमें आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सिर्फ वाशरूम है, वज़ू खाने हैं और वाशरूम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी जिसमें आप कह सकते हैं कि बारिश हो रही है तो हम बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पत्थर हैं छोटे छोटे। यहाँ पे आपने शैतान को मारने के लिए किंकरियाँ उठानी होती हैं। पहले दिन आपने बड़े शैतान को किंकरी मारनी होती है, वो जो आपने 7 मारनी होती है। अगले दिन आपके तीनों को मारनी होती है 21, और फिर से अगले दिन आपने मारनी होती है 21। इस तरह आपने टोटल 49 किंकरियाँ मारनी होती हैं। तो आपको वो 49 किंकरियाँ यहाँ से उठा के लेके जानी पड़ती हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने होटल के सामने से भी उठा के ले आते हैं, कुछ किधर से कुछ किधर से। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे मैदान में आपको इस तरह की मिल जाती हैं कैंकरीज। और अगर आपने थर्ड डे भी किसी वजह से आप मीना नहीं छोड़ पाए, तो फिर नेक्स्ट थर्ड डे के लिए, फोर्थ डे के लिए भी आपको 21 कैंकरियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह चलें, आपको दिखाते हैं जी मैदान। और इस मैदान में बहुत ही मशहूर मस्जिद अल मिशार भी है। और इंशाल्लाह आपको वो मस्जिद भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये मैदान भी दिखाते हैं। ये इसी तरह का खुला मैदान है। और यहाँ पे एक पाथवे बना हुआ है जो मस्जिद निमरा से स्टार्ट होता है और शैतानों तक जाता है। उस पाथवे को भी आपको दिखाते हैं। वो पैदल चलने वालों के लिए है कि जो पैदल लोग आते हैं तो वो उस पर आ सकें। और साइडों पे फुव्वारे लगे हुए हैं, पानी पीने के लिए भी कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो चलें जी, आपको आप देख रहे हैं यहाँ से मुज़ल्फ़ा स्टार्ट हो जाता है। मीना का एरिया आता है, मीना के बाद वादी महशर, और वादी महशर के बाद यहाँ से मुज़ल्फ़ा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप कह रहे होंगे कि मुज़ल्फ़ा बिल्कुल एक मैदान है, लेकिन यहाँ पे कुछ खैमे हैं। तो ये इन्होंने अपना कुछ फतवा लेके इसके कुछ एरिए में लगाए हुए हैं। ये मुज़ल्फ़ा की पुरानी हद है, निशानी लगाई हुई है। और फिर इस तरह मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो ये सारे आगे मुज़ल्फ़ा के बोर्ड हैं।
ये पानी पीने के लिए होते हैं। अभी टूटियाँ इनसे उतारी हुई हैं लेकिन ये लग जाते हैं। और इसी तरह ये बैठने के लिए है, ये मुज़ल्फ़ा में ही है। और लेकिन ये आपको जब आप अरफात से जमेरात तक जाते हैं जो ये मिल जाती हैं। और ये है ये जी पानी के यहाँ निकलता रहता है और बारीक हवा के साथ बारीक फवार के साथ निकलता है ये। और बंदों के ऊपर जब गिरता है तो फिर वो हबस सा नहीं होता और बंदों को गर्मी फील नहीं होती। माशाल्लाह यहाँ पे इस तरह के 4-5 रोड्स हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे बने हुए हैं। तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ से मुज़ल्फ़ा एंड हो जाता है। मेरे सामने ये मुज़ल्फ़ा है और इसके पीछे एंड हो जाता है। और ये रोड जाते हैं जी मस्जिद निमरान और मैदान अरफात वाली साइड को। तो इंशाल्लाह ये लोग यहाँ से आते हैं हज वाले दिन, मैदान अरफात से इधर आते हैं और फिर इधर आगे बैठते हैं। यहाँ भी उनको जगह मिल जाए वो इजी हो तो वहाँ वो बैठ जाते हैं और रात इबादत करते हैं। अगले दिन फजर की नमाज़ अगर वो टाइम से पहुँच जाते हैं तो मगरिब और इशा की नमाज़ वो यहीं पढ़ते हैं। और अगर वो थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं तो फिर भी इधर आके वो पढ़ते हैं नमाज़ मगरिब इशा की। और फजर की नमाज़ पढ़ के फिर वो कैंकरियाँ मारने के लिए चल पड़ते हैं। और जिस तरह मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पीछे स्टेशन है ट्रेन का, यहाँ भी ट्रेन का स्टेशन बना हुआ है। और फास से यहाँ से फिर आगे वो हाजियों को शिफ्ट करती रहती है ट्रेन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आई तो हमेशा की तरह हल्की सी तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।